CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम अतीत की जानकारी। दोस्तों नमस्कार। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। और ये जानने के लिए कि पिछले वर्ष सप्ताह या महीने क्या हुआ था, हम अखबार पढ़ सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है ना अच्छा सवाल। दोस्तों, यही सवाल नीतू के मन में भी था। वो छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वो अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जहां छपा था लगभग 2000 साल पहले। वो सोचने लगी। नानी माँ, ओ नानी माँ, कहाँ हो? हो नीतू, आओ बेटी आओ। नानी, एक बात मेरे मन में आ रही है, और वो ये कि बहुत पुरानी बातों को कैसे जाना जा सकता है? नीतू बिटिया, ये बताने के लिए पंकज से बढ़िया कोई और नहीं हो सकता। कौन, मामा जी? हाँ, वो पुरातत्ववेत्ता है ना। पुरातत्ववेत्ता? इसका क्या मतलब होता है? पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तु, हाँ? और वेत्ता यानी जानकार। अच्छा। पुरानी या प्राचीन वस्तु की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अच्छा। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट? हाँ, पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना। जरूर। मामा जी। अरे नीतू, आओ 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 भाई। कैसी कट रही हैं तुम्हारी छुट्टियां हैं? बहुत अच्छी तरह। मामा जी, हाँ? आज मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी। ओहो, ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई। कुछ खास छपा था उसमें? हाँ, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था? अच्छा, तो ये बात है। तो आओ मेरे कमरे में चलते हैं, वही बताऊंगा। आओ जी। आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठो बैठो। हाँ हाँ। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है? ये किसी खुरदुरी सी शीट की तस्वीर है। इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोद कर। शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है। अच्छा, भूर्ज वृक्ष। हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में उगता है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग लिखते थे। अच्छा। हाँ, इन छालों या पत्तों पर लोग हाथ से लिखते थे। हाँ, और हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि? हाँ नीतू, अंग्रेजी में पांडुलिपि को कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट? हाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द से निकला है। मेन्यू शब्द? हाँ, मेनू का अर्थ होता है हाथ। मेनू यानी हाथ और स्क्रिप्ट यानी लेख। अब इसको
ऐसे समझो, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखे लेख। अच्छा। हाँ, समझी? हम्म। और हाँ नीतू, पांडुलिपि के अलावा हमें शिलालेखों, खंडहरों और अवशेषों से भी अतीत का पता चलता है। अच्छा। हाँ, और अब सुनो पांडुलिपियों की खोज पर एक मजेदार सच्ची घटना। ओ। सुनो, ये बात लगभग 1946 की है। अच्छा। हाँ, 3 चरवाहे मृत सागर की घाटी में भेड़ें चरा रहे थे। मृत सागर, इसको डेड सी भी कहते हैं ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा, जरा बताओ कि इसको डेड सी क्यों कहते हैं? मुझे मालूम है। अच्छा, तो बताओ। मृत सागर का पानी दुनिया के सभी सागरों के पानी से ज्यादा खारा होता है। इसके पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसके पानी में कोई नहीं डूबता, और तो और इसमें कोई वनस्पति भी नहीं उगते। शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने नीतू, बिल्कुल सही। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 3 चरवाहे मृत सागर की घाटी में भेड़ों को चरा रहे थे। और फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने खाना खाया और आराम करने लगे। हाँ। लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि उनकी कुछ भेड़ें खो गई हैं। हाँ, फिर क्या था, वो लगे भेड़ों को ढूंढने। सब जगह छान मारा, लेकिन भेड़ें गायब थी। एक चरवाहे को शक हुआ। हाँ, उसने सोचा कहीं भेड़ें गुफा में तो नहीं है। उसने एक पत्थर उठाया और गुफा के अंदर फेंका। टन! ये क्या हुआ? उसने सोचा ये क्या, अरे ये तो कुछ ऐसी आवाज थी जो पत्थर के किसी धातु से टकराने से होती है। हाँ, उन्होंने कुछ और पत्थर अंदर फेंके। अच्छा। एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो चकित रह गए। हाँ, साहस करके अंदर गए तो जाकर अंदर पता है क्या देखते हैं? क्या? अंदर देखते हैं कि धातुओं के पात्रों में बहुत सारी पांडुलिपियां रखी हुई हैं। हाँ, और फिर उन्होंने इस बात की चर्चा बाहर आकर सबसे की। तब कहीं दुनिया को इन पांडुलिपियों का पता चला। अच्छा। हाँ। मित्रों, इन पांडुलिपियों में लगभग 3500 वर्ष पुरानी धार्मिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व की सामग्री मिली। इब्रानी भाषा की बाइबल के भी बहुत सारे हिस्से यहां पर मिले। ये पांडुलिपियां हिब्रू, अरामिक और ग्रीक भाषा में लिखी गई थीं और इस महान खोज को दुनिया ने कुमरान केव डिस्कवरी के नाम से जाना। अतीत की जानकारी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, संदीप भट्ट, तृप्ता और प्रवीण शर्मा। अकादमिक परामर्श डॉक्टर लाल सिंह। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, संदीप भट्ट, अभिनव और प्रवीण शर्मा। ध्वन्यांकन बटी लैंग लिंगडो और शानू मुक्सीन। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी। आलेख, ध्वनि संपादन, निर्देशन और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।